हेलो स्टूडेंट्स, अपन पेट्रोमाइजोन के बारे में पढ़ रहे थे। पेट्रोमाइजोन के इंटरनल एनाटॉमी में मैंने आपको पेट्रोमाइजोन की स्किन और मस्कुलेचर के बारे में बता दिया था। आज अपन इसका थर्ड पॉइंट करते हैं, स्केलेटन, कि पेट्रोमाइजोन जो है उसमें जो स्केलेटन है वो कैसा पाया जाता है। तो पेट्रोमाइजोन का जो स्केलेटन है इसके अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और कार्टिलेज से बना इसमें स्केलेटन पाया जाता है। तो पेट्रोमाइजोन क्या है, एक कोर्डेट है। तो जितने भी कोर्डेट होते हैं उनके अंदर लाइफ की किसी न किसी स्टेज में क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और ये जो नोटोकॉर्ड है वो सिचुएटेड कहाँ पे होती है, इनके डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। न्यूरल कॉर्ड जो होती है उसके नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट रहेगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। इसके अंदर जितना भी स्केलेटन है वो किससे बना हुआ होता है, कार्टिलेज से बना हुआ होता है या उपास्थि से बना हुआ होता है। ट्रू बोन्स होती हैं वो इसके अंदर क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। किसी भी तरह की ट्रू बोन पेट्रोमाइजोन के अंदर नहीं पाई जाती है। अब इसके अंदर जो स्केलेटन है वो देखते हैं कि कौन कौन सा स्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक तो स्मॉल रोड लाइक न्यूरल आर्क्स ऑफ प्री वर्टिब्री ऑन आइदर साइड ऑफ नर्व कॉर्ड। तो इनके जो नर्व कॉर्ड है उसकी दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होती है, रोड लाइक न्यूरल आर्क्स प्रेजेंट होती हैं, जो किससे बनी हुई होती है, कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं। सेकेंड, इसमें क्रेनियम एंड सेंस कैप्सूल्स एनक्लोजिंग द ब्रेन एंड ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंस। तो जो इसके ब्रेन और स्पेशल सेंस ऑर्गन है उनको बंद करने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रेनियम और स्पेशल कैप्सूल या स्कल इनके अंदर पाया जाता है, जो किसका बना होगा, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। थर्ड, इसके अंदर एन इलेबोरेट ब्रेंकियल बास्केट सपोर्टिंग द गिल रीजन। इनका जो गिल रीजन है उसको सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज का बना ब्रेंकियल बास्केट इनमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फोर्थ नंबर है ए स्टाउट लिंगुअल कार्टिलेज इन द टंग। जो इनकी टंग या जीभ होती है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है, एक लिंगुअल कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो इसकी टंग के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। फिफ्थ, इसके अंदर ए रिंग ऑफ एन्युलर कार्टिलेज सराउंडिंग द बक्कल फनल। जो इनका बक्कल फनल है उसके चारों तरफ भी क्या प्रेजेंट होती है, एन्युलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। और एक कार्टिलेज क्या प्रेजेंट होती है, इनका जो हार्ट और पेरिकार्डियम है इसके चारों तरफ भी एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये सारे के सारे स्केलेटन हैं वो किससे बने हुए हैं, कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। कौन कौन से हो गए, नर्व कॉर्ड के चारों तरफ न्यूरल आर्क प्रेजेंट है, इसके अलावा इसके ब्रेन और सेंस ऑर्गन के चारों तरफ क्रेनियम और स्कल प्रेजेंट है, इसके गिल रीजन के चारों तरफ ब्रेंकियल बास्केट प्रेजेंट होता है, इसकी टंग है इसमें लिंगुअल कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, इसके अलावा इसका जो बक्कल फनल है उसके चारों तरफ एन्युलर कार्टिलेज प्रेजेंट होगी, और इसका हार्ट और पेरिकार्डियम जो है उसके चारों तरफ एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये है पेट्रोमाइजोन के अंदर प्रेजेंट स्केलेटन की किस तरह का कंकाल है वो पेट्रोमाइजोन में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पेट्रोमाइजोन में जो भी स्केलेटन है वो किससे बना हुआ रहेगा, कार्टिलेज से बना हुआ रहता है, और ट्रू बोन्स है वो इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो जो पेट्रोमाइजोन है इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है, बक्कल केविटी प्रेजेंट होती है, इसके अलावा डोर्सल ईसोफेगस प्रेजेंट होती है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी रीजन इसमें प्रेजेंट रहेगा, वीलम प्रेजेंट रहती है और इंटेस्टाइन इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहती है। लास्ट पार्ट क्या होता है, एनस, जहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हो गए माउथ, बक्कल केविटी, डोर्सल ईसोफेगस, वेंट्रल रेस्पिरेटरी रीजन या रेस्पिरेटरी बास्केट, वीलम, इंटेस्टाइन और एनस। अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं वो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, एक तो सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ये जो गॉल ब्लैडर है इसके लार्वा में प्रेजेंट और एडल्ट के अंदर ये एब्सेंट होता है। पेनक्रियास और स्प्लीन है, ये डाउटफुल है कि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं या नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर माउथ प्रेजेंट है, बक्कल केविटी प्रेजेंट है, डोर्सल ईसोफेगस प्रेजेंट है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी रीजन प्रेजेंट है, वीलम, इंटेस्टाइन और एनस प्रेजेंट है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड इसके अंदर कौन कौन सी प्रेजेंट है, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर जो लार्वा के अंदर तो प्रेजेंट होता है लेकिन एडल्ट है उसके अंदर एब्सेंट रहता है। पेनक्रियास और स्प्लीन है वो डाउटफुल है कि इनमें प्रेजेंट है या नहीं है। ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये क्या करती है, इनकी जो टंग होती है उसकी बिलो या नीचे की साइड में ओपन होती है और एंटी कोगुलेंट का सिक्रेशन करते हैं जो क्या करता है, जैसे ये किसी होस्ट से ब्लड सक करना स्टार्ट करती है तो उस होस्ट के ब्लड को ये जमने से रोकने का काम करेगा एंटी कोगुलेंट, या उसका थक्का बनने से रोकने का काम करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर अलावा इसके अंदर सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के अंदर। जो इसकी इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग रीजन है उसकी एपिथेलियम के अंदर सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो जाइमोजन सेल्स, ये क्या करती है, ट्रिप्टिक नेचर के एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। दूसरी इसके अंदर सेल्स ऑफ फॉलिकल्स ऑफ द लैंगरहैंस, ये क्या करती हैं, एंडोक्राइन हार्मोन का सिक्रेशन करने का काम करती हैं। तो ये तो क्या करेंगी, ट्रिप्टिक नेचर के हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं और इनका फंक्शन क्या है, एंडोक्राइनल फंक्शन या हार्मोन्स का सिक्रेशन करने का काम करती हैं सेल्स ऑफ फॉलिकल ऑफ द
लेंगरहैंस। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो लार्वा होता है उसमें जो फीडिंग होती है वो तो फिल्टर फीडिंग होती है, लेकिन इसका जो एडल्ट है वो कैसा है, पैरासिटिक होता है। और पैरासाइट भी ये किस पे होगी, बोनी फिशिस के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहती है। तो अपना ये फूड है वो किससे लेती है, बोनी फिशिस से लेती है। तो ये तो मैंने आपको पार्ट्स बता दिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन सी इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है, इसके अलावा सिक्रेटरी सेल्स कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट अपन इसमें डायग्राम देखते हैं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम कैसा होता है। तो ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया, जिसमें
ये वाला रीजन इसका बक्कल फनल। बक्कल फनल में क्या प्रेजेंट होते हैं? होर्नी टीथ। ये इसका हेड रीजन, यहां पे प्रेजेंट है बक्कल कैविटी। ये पोर्शन इसका माउथ। रेस्पिरेटरी रीजन, माउथ से आगे क्या प्रेजेंट है इसमें? ईसोफेगस। इससे आगे इंटेस्टाइन। ऊपर डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड से नीचे नोटोकॉर्ड। मसल्स प्रेजेंट होती हैं मायोटोम्स के रूप में, जो ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में दोनों तरफ प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे इसके हार्ट की स्ट्रक्चर होती है। आगे अपन इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो अपन हार्ट की पोजीशन बताएंगे आगे। यहाँ पे इसके लीवर की पोजीशन होगी। ये वाला पार्ट क्या है? इसमें विलम है, जो फूड को रेस्पिरेटरी रीजन में जाने से रोकने का काम करता है। ये स्ट्रक्चर है लिंगुअल कार्टिलेज की, जो इसकी टंग को सपोर्ट प्रदान करती है। यहां पे इसकी टंग, ये क्या है? इसकी गिल स्लिट्स। तो अपने को देखना इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था, अपन ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तब इसके अपर्चर बताए थे। तो सबसे पहले इसमें अपर्चर कौन सा बताया था मैंने आपको? बक्कल फनल। अब इसका जो बक्कल फनल है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इसके एंटीरियर रीजन या हेड रीजन के नीचे की तरफ या वेंट्रल साइड में बक्कल फनल प्रेजेंट रहेगा। इस बक्कल फनल पर क्या प्रेजेंट होते हैं? होर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बक्कल फनल है इसके अपेक्स पर क्या प्रेजेंट रहता है? माउथ इसमें प्रेजेंट रहता है। और इसका जो माउथ है इसमें क्या पाई जाती है? टंग पाई जाती है, जिसके ऊपर भी टीथ पाए जाते हैं। अब ये टंग है, इसका मूवमेंट होता है प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स की हेल्प से। ये दोनों प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स मूवमेंट करती है, तो इसकी टंग का भी अंदर बाहर एक पिस्टन की तरह मूवमेंट होता रहता है। और इस पिस्टन लाइक टंग के मूवमेंट की वजह से ही माउथ ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। अब ये जो माउथ है आगे किससे अटैच है? बक्कल कैविटी प्रेजेंट रहेगी माउथ से आगे। जो बक्कल कैविटी है आगे दो पार्ट में ओपन हो सकती है। एक तो कौन से में? ईसोफेगस में ओपन होती है, और दूसरी इसके रेस्पिरेटरी रीजन या रेस्पिरेटिंग फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। अब इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है? ईसोफेगस और रेस्पिरेटरी फेरिंग्स को। इसका विलम वाला पार्ट, जो विलम वाला पार्ट है ये क्या करता है? जैसे ही इसके अंदर फूड आएगा माउथ से बक्कल कैविटी में, ये विलम वाला पार्ट है इस रेस्पिरेटरी फेरिंग्स को क्या करेगा? क्लोज कर देगा। तो जैसे ही फूड आएगा विलम रेस्पिरेटरी फेरिंग्स को इसने क्लोज कर दिया, तो फूड है वो सीधा किस में चला जाता है? ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा, रेस्पिरेटरी रीजन में एंटर नहीं करेगा। तो ईसोफेगस जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? इसके डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, और रेस्पिरेटरी फेरिंग्स है इसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। पेट्रोमाइजोन जो है इसके अंदर क्लियर स्टमक अपसेट होता है। तो ईसोफेगस से आगे किसके अंदर ओपन होती है? सीधे इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है। इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टिफ्लोसोर प्रेजेंट होता है, और इंटेस्टाइन आगे है इसमें ओपन हो जाती है, एंड में क्लोएका के अंदर ओपन होती है।
तो इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या हो गया, एनस। तो ये हो गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्लैंड मैंने आपको बता दी, इसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, लीवर प्रेजेंट होता है। तो लीवर है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इसके इंटेस्टाइन के नीचे की साइड में इसका लीवर प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर जो पेट्रोमाइजोन है ये फूड किससे लेती है, पैरासाइट है ये, किसके ऊपर, बोनीफिशिस के ऊपर पैरासाइट होती है। तो ये किसी बोनीफिशिस से किसकी हेल्प से अटैच हो जाती है, इसका जो बक्कल फनल है उसकी हेल्प से अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद में जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये कोई फिश है और यहाँ पे ये क्या है, पेट्रोमाइजोन या ईल अटैच हो गई। तो इस तरीके से ये किसी बोनीफिश से अटैच होती है। किसकी सहायता से अटैच रहती है, बक्कल फनल की सहायता से अटैच रहती है। तो मैंने आपको बक्कल फनल की स्ट्रक्चर बताई थी, तब बताया था इस बक्कल फनल पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओरल फिम्ब्रियाई या पेपिला प्रेजेंट होते हैं, जो इसको किसी भी होस्ट से चिपकने में सहायता करते हैं। फिर इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, होर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो इसकी स्किन है उसको अलग करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसकी टंग है उस पर भी क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या करती है, किसी बोनीफिश से चिपककर उसमें घाव पैदा करेगी। घाव बनाने के बाद में ये क्या करती है, वहां से ब्लड शक करना स्टार्ट करती है। अब वो ब्लड शक करेगी तो उस ब्लड का कोगुलेशन या थक्का नहीं बनना चाहिए। इसके लिए क्या करती है, इसकी जो सैलिवरी ग्लैंड है वो एंटीकोगुलेंट का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से उस ब्लड में कोगुलेशन की प्रोसेस नहीं होती है और ये इजीली किसी भी फिश से ब्लड है वो शक कर सकती है। तो इस तरह से पेट्रोमाइजोन है वो बोनीफिशिस से ब्लड शक करती है। ब्लड शक करती है तो ये किस तरह का एनिमल है, सेंगिवोरस टाइप का एनिमल होता है। तो ये हो गया पेट्रोमाइजोन का डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार और देख लीजिए, पेट्रोमाइजोन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पार्ट कौन कौन से हो गए, माउथ, बक्कल कैविटी, डोर्सल साइड में इसोफेगस, वेंट्रल साइड में रेस्पिरेटरी रीजन। आगे इसोफेगस इंटेस्टाइन में ओपन होती है और इंटेस्टाइन में लास्ट एनस। ये तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हो गए। ग्लैंड इसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गोल ब्लैडर है वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है और एडल्ट में एब्सेंट। इसके अलावा पेनक्रियाज और स्प्लीन पर डाउट है कि प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। सेक्रेटरी सेल्स मैंने आपको बता दी, दो होती है, जाइमोजन सेल्स और लैंगरहैंस की सेल्स। तो जाइमोजन सेल्स है वो ट्रिप्टिक टाइप के एंजाइम सिक्रेट करती है और जो लैंगरहैंस की फॉलिकल सेल्स है वो एंडोक्राइन हार्मोन इसमें सिक्रेट करती हैं। तो ये कंप्लीट हो गया अपना पेट्रोमाइजोन का डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं पेट्रोमाइजोन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट इसमें 5th नंबर है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पेट्रोमाइजोन। तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं देखते हैं। देयर आर 7 गिल्स इन स्फेरिकल गिल पाउच ऑन आइदर साइड बिटवीन द रेस्पिरेटरी फेरिंग्स एंड द बॉडी वॉल। तो जब मैंने आपको इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर करवाए थे तब बताया था कि इसके अंदर 7 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो 7 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, मतलब कि इसके अंदर जो गिल्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, 7 पेयर गिल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर 7 गिल्स हैं वो दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ये गिल पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्फेरिकल गिल पाउच है वो दोनों साइड में प्रेजेंट रहते हैं, रेस्पिरेटरी फेरिंग्स और बॉडी वॉल के बीच में। तो इसकी जो रेस्पिरेटरी फेरिंग्स है और इसकी बॉडी वॉल है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट रहेंगे,
गिल पाउच प्रेजेंट रहते हैं जिसके अंदर 7 गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है कि पेट्रोमाइजोन है उसमें गिल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो पेट्रोमाइजोन है इनमें 7 गिल्स प्रेजेंट होते हैं एक साइड में, और अगर आपको टोटल पूछे तो 7 पेयर्स इनमें गिल प्रेजेंट रहेंगे। एक लेटरल साइड में 7 और दूसरी लेटरल साइड में भी 7। तो कितने पेयर गिल्स हो गए? 7 पेयर गिल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो गिल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरब्रेंकियल सेप्टा के द्वारा अलग हुए रहते हैं। तो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय मेम्ब्रेनस इंटरब्रेंकियल सेप्टा। तो जितने भी गिल होंगे वो आपस में इंटरब्रेंकियल सेप्टा के द्वारा अलग रहते हैं। अब जो ये गिल है इनके जो प्रत्येक गिल पाउच है वो कैसे दिखाई देते हैं? बाइकॉन्वेक्स लेंस के समान दिखाई देते हैं। तो कॉन्वेक्स इस तरह का लेंस होगा वो क्या होता है? कॉन्वेक्स। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉनकेव लेंस की। तो ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर किसकी होती है? इन गिल पाउच की होती है। तो कैसे दिखाई देंगे? ये बाइकॉन्वेक्स लेंस के जैसे दिखाई देते हैं। द इनर वॉल इज फोल्डेड टू फॉर्म न्यूमेरस गिल लेमेली एंड द आउटर वॉल इज हाईली मस्कुलर। अब इन जो गिल्स की इनर वॉल होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर किसका फॉर्मेशन करती है? गिल लेमिला का फॉर्मेशन करती है। और इनकी जो बाहरी वॉल होती है वो हाईली मस्कुलर होती है। ईच गिल पाउच कम्युनिकेट टू द एक्सटीरियर बाय एन एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, यानी बाहर की तरफ कम्युनिकेट किसके द्वारा करता है? ये एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के द्वारा। और अंदर रेस्पिरेटरी फेरिंग्स से ये किसके थ्रू कनेक्ट रहता है? इंटरनल गिल स्लिट के द्वारा कनेक्ट रहता है। तो पेट्रोमाइजोन है कितने पेयर गिल प्रेजेंट होते हैं? 7 पेयर। प्रत्येक लेटरल साइड में कितने होंगे? 7 गिल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। गिल किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे? गिल पाउच के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो किसके बीच में प्रेजेंट रहते हैं? रेस्पिरेटरी फेरिंग्स और बॉडी वॉल के बीच में। प्रत्येक गिल है वो इंटरब्रेंकियल सेप्टा के द्वारा सेपरेट रहेगा। इनका जो गिल पाउच है उसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है? बाइकॉन्वेक्स लेंस के जैसी। गिल है इसकी इनर वॉल फोल्ड होकर बहुत सारी गिल लेमिला बनाती है और इसकी आउटर वॉल है वो हाईली मस्कुलर होती है। एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के द्वारा ये एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से कनेक्ट रहते हैं और इंटरनल गिल स्लिट्स के द्वारा ये रेस्पिरेटरी फेरिंग से कम्युनिकेट करते हैं। In larval lamprey, respiratory water current enters through the mouth and passes out through the gill slits as in true feces. But in the adult lamprey, water for respiration passes into as well as out of the gill pouches through the 7 rounded external gill slits on either side. तो इसकी जो लार्वल स्टेज है उसके अंदर रेस्पिरेटरी वाटर करंट है वो एंटर करता है माउथ के थ्रू और वापस पासेस आउट होता है किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू, जैसे कि ट्रू फिशिस के अंदर होता है। लेकिन इसकी जो एडल्ट स्टेज है उसके अंदर जो वाटर है रेस्पिरेशन के लिए वो एंटर भी किसके थ्रू करता है? एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के थ्रू, और वापस भी इन एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये प्रोसेस एडल्ट के अंदर क्यों जरूरी है? क्योंकि जो एडल्ट लेम्प्रे है वो पैरासाइट होती है किस पर? बोनीफिसिस पर। तो जिस टाइम ये फीडिंग कर रही होती है उस टाइम ये माउथ से क्या है? रेस्पिरेटरी वाटर करंट नहीं ले सकती। इस वजह से इनके अंदर जो वाटर करंट है वो बॉडी के अंदर एंटर भी एक्सटर्नल गिल स्लिट से ही होता है और बॉडी से आउट भी एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के थ्रू ही होगा, जिसकी वजह से ये इजीली क्या है? फीडिंग कर सकती है।
अब जो विलम होता है वो क्या करता है, जो वाटर करंट है उसको बक्कल कैविटी के अंदर जाने से रोकता है। तो रेस्पिरेशन के समय तो ये विलम क्या है, वाटर करंट को बक्कल कैविटी से इसोफेगस में जाने से रोकेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम या फीडिंग के टाइम क्या करता है, ये विलम है फूड को किसमें आने से रोकता है, रेस्पिरेटरी फेरिंग्स के अंदर आने से रोकता है। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने पेट्रोमाइजोन के स्केलेटन के बारे में पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।